अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इन दिनों में आपको पता है मैं वीडियो थोड़ी सी हेल्थ पे बना रही हूँ। ब्यूटी पे पिछले दिनों बहुत ज्यादा बनाई है और इधर उधर की भी बहुत सारी बनाई है। तो अब मेरा थोड़ा सा रुझान हेल्थ की तरफ हो गया। वो इसलिए कि सर्दियां जा रही हैं और सर्दियां किस लिए होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया एक दो दफा कि सर्दियां खाने के लिए होती हैं कि खाओ, खूब खाबे खाओ, और जो गर्मी होती है वो पीने के लिए होती है, बहुत ज्यादा पियो, चाहे वो सादा पानी क्यों ना हो। तो ठीक है, मैंने कहा जाती जाती सर्दियों का कुछ अपनी दुनिया अंबर की प्यारी को, अपनी प्यारी प्यारी बहनों को, प्यारे प्यारे बच्चों को जो सुबह स्कूल जाते हैं और साथ नाश्ता हेल्दी कहते लेके जाए हम। और घर से तो उनको जल्दी बड़ी होती है, नाश्ता नहीं ठीक से कर सकते। तो आज जो मैं उनके लिए नाश्ता लेके आई हूँ वो तो इतने शौक से खाएंगे ना, तो आप तो उंगलियां चाटते देखेंगे उनको कि वो कितना खुश हो रहे हैं अगर आपने उस तरीके से बनाया और उस तरीके से सर्व किया जो तरीकाकार मैं आपको बनाऊं दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप देखिए मैं क्या लेके हूँ। सबसे पहले जाने वाला फल जो है ना, हम उनको पहले कैश करते हैं, वरना वो चला गया तो वो फिर अगले साल पे चढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ले आई हूँ किनू। किनू का हम बना रहे हैं मामलेट, जैसे कि उसका जैम बनता है और उसकी हम कोई चीज भी जाया नहीं करने वाले। तो मैं आपको दिखा दूं कि हम किस तरीके से बनाएंगे। ये ले जी, आपको बताऊं कि ये मैंने लिए है 5 अदद किन्नू। ठीक हो गया, 5 अदद किन्नू है ये। आप छोटे साइज के ले ले, बड़े के ले ले, जो भी आपके बच्चों को खट्टा ज्यादा पसंद है या मीठा पसंद है तो वो आप उसके हिसाब से। हमारे तो थोड़ा सा मीठा, क्योंकि ज्यादा छोटे हैं ना भी मेरे पोते पोती हैं, तो इसलिए ये मैं 5 किलो ले आई हूँ। इसके साथ मैंने तकरीबन चीनी ली है 300 ग्राम। ये चीनी है 300 ग्राम चीनी मैंने ले ली है। हमने इन किन्नुओं का ना ही छिलका जाया करना है, ना ही इसका अंदर का ये जो गूदा है ये जाया करना है। सिर्फ जाया करनी है तो ये इसके जो रूट्स होते हैं ये वाले, सिर्फ ये जाया करने हैं। ठीक है, और बीज जाया करने हैं। बाकी सारी चीजें हम इस्तेमाल में लाएंगे। और इसके साथ हमें चाहिए होगा लेमन भी 2 अदद। वो आपकी मर्जी, आप 1 अदद भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए कि वो ताकि जल्दी खराब ना हो। अगर आप थोड़ा ज्यादा मकदार में बनाते हैं ना तो वो आपको जाहिर सी बात है फिर बार बार बनाना मुश्किल लगता है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा मकदार में बनाते हैं तो उसमें लेमन थोड़े से आपको ज्यादा डालने पड़ेंगे। ठीक हो गया, तो इसी मकदार में आप इसी तरह से जितने आप किलो लेते हैं उसी हिसाब से आप चीनी डालें और उसी हिसाब से आप लेमन डालें और उसी हिसाब से उसके छिलके भी डालें। ठीक है, छिलके जो मुंह में आते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मजे के लगते हैं और फायदे बहुत इनके। और सुबह नाश्ते में जब देंगी तो ये अंदाजा करें, आपको सुबह को आपको चाहिए होता है, धूप निकली होती है, विटामिन सी जब भी आप लें तो विटामिन सी का टाइम जो है वो धूप का है। तो बच्चों को आपने नाश्ता देना है ये वाला जब के धूप निकल आए। ठीक हो गया, विटामिन सी हमेशा धूप में लेते हैं। तो मैं आपको बता रही हूं कि ये आपने उनको धूप ही में देना है। शाम को रात को कोशिश करना कि ना दें। और मैं इसके साथ एक बनाऊंगी जैम स्ट्रॉबेरी का। इतने शौक से स्ट्रॉबेरी खाते हैं बच्चे, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे बच्चे भी मैं घर लेके आई हूं तो छीन रहे हैं, लड़ रहे हैं, दादो हमारे लिए क्यों नहीं लेके आई, हमारे लिए क्यों नहीं लेके आई। मैं क्या बेटे मैं जी बना रही हूँ जो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे 2 तरह के जैम और उसके साथ कल वाली वीडियो में हम बनाएंगे इंशाल्लाह मक्खन, जो कि आपने अपनी ब्रेड खाएं या रोटी खाएं। बच्चों को ब्रेड वैसे बड़े शौक से खाते हैं और इजी भी होती है कि वो इजी भी होती है, उतने में ही पड़ जाती है। जितने में रोटी पड़ती है ना उतने में ही ब्रेड पड़ जाती है। ब्रेड थोड़ी सी हेल्दी करती है, बच्चे को थोड़ा सा मोटा करती है, और बाकी रोटी पराठा ये तो खाते ही रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना काम, देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 किलो तो मैंने छील लिए हैं, अब बाकी के रह गए वो आपके सामने छीलूंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने किलो लेना है छील। ये देखें, ये छील के हमने क्या लेना है 2। इसके हमने निकाल लेनी है अपने अंदर से सारे ये। और इसको वो भी फाड़ियाँ करने से पहले ना, ये फांगे बाद में करें, पहले आप ना
इसको ये करें, इसके उतार लें, ठीक है। ये उतारें और इस तरह से फिर उतारते जाएं साथ साथ। और साथ साथ ही आपने क्या करना है, इसको कोई तेज छुरी लेके ना, तेज छुरी के साथ एक एक ठीक रहेगी। ये तेज छुरी के साथ ये चीज आगे से काटते जाएं आप, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि हमें इसकी पल्प जो है ना, हमें इसकी पल्प चाहिए, ये नहीं चाहिए इसके बाद ये वाले। इसी तरह से मेहनत थोड़ी सी है मगर चीज जबरदस्त है। विटामिन सी किसको नहीं पता इसके फायदों का, इसके फायदे बहुत ज्यादा है। ये आप जो चमकते हुए चेहरे देखते हैं ना, वो समझिए उनमें विटामिन सी की कमी नहीं है, उनकी विटामिन सी पूरी है। तो ये बीमारियों को रोकने के लिए, खून की कमी के लिए, मैं कहता कैंसर तक के लिए ये इतना अच्छी चीज है ना कि आपने इसको इस्तेमाल करना ही करना। फिर जो डॉक्टर बाद में हमें कहते हैं जी विटामिन सी की गोलियां खाएं, पानी में हल करके पिए, मगर हम नहीं पी सकते, वो उसका टेस्ट भी नहीं हमें पसंद आता। और वो फिर है तो केमिकल ही है ना, कोई ओरिजिनल चीज तो नहीं है ना। तो क्यों ना हम ओरिजिनल चीज जब अल्लाह ताला ने हमें दी है तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं, ठीक है। तो इसी तरह आपने, ये मैं अभी आपको साइड पे करके दिखाती हूँ, आपने इसके भी बाल उतार लेने। बाल उतारने के बाद इसका जो पर अंदर से ये वाली चीज है ना, ये नहीं आपने जाया करनी, इसको आपने निकालना है। किस तरह निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने ऐसे छुरी से ऐसे ऐसे करी जाना, तो ये देखो, ये ऐसे ना, थोड़ी सी मेहनत है। किसी बच्चे की ड्यूटी लगाएंगे तो मेरा ख्याल कि वो जल्दी से आसानी से काटेंगे। देखो इस तरह से आपने ये, इससे टेस्ट बड़ा आने वाला है। आप शायद ना भी डालेंगे तो आपकी अपनी हिम्मत है कि आप क्या क्या डाल लेते हैं इसमें, क्या क्या फायदे ले लेते हैं। तो आप ना ये बेशक चाहें तो नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये उतारने के बाद आपने फिर इसके छिलके को जो ना, ये जो छिलका है ना इसका, ये आपने बिल्कुल बारीक ऐसे, जैसे हम अदरक काटते हैं ना बारीक बारीक, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काटें, इस तरह। इस तरह से काटें फिर आप इसको, ठीक है। इस तरह से काटते जाए, अंदर इसके पल्प डालते जाए। तो ये आपको, जिन्होंने खाना ना उनसे हेल्प लें आप अकेली क्यों करेंगे। जिन बच्चों ने खाना होता है उनसे ये काम लेते हैं। इस तरह बारीक बारीक काटने के बाद फिर अगला प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसकी फांगे जो हमने काटी है ना, इसके हमने बीज भी निकालने हैं। ये जो अंदर के बीज है ना, ये हमने सारे निकालने हैं। निकालने के बाद फिर हमने इसका ये भी उतारना है, छिलका भी, ये हमने इसका उतार के फेंकना है। ये वाला इतना टेस्ट बनेगा इसका कि आप कहेंगे कि वाह वाह वाह। बस थोड़ी सी मेहनत से ना घबराना आप, इंशाल्लाह। ये मौसम का मेवा है, इससे फायदा उठाना है आपने, ठीक है। ये आपने उतार फेंकना। किन्नों थोड़े से टाइट वाले लेना, ये मैं थोड़े से तैयार ले आई, बिल्कुल थोड़े से टाइट लेना, ताकि वो फिर ना आपसे और भी आसानी हो जाएगी। ये तो खाने के लिए बहुत अच्छे थे, तो मैंने थोड़े से ना नरम ले लिए। ये वाले, ये पल्प चाहिए आपको, ठीक है। ये वाली, इतना भी टाइम नहीं लग रहा है, मैं देख रही हूँ वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अगर 2 लोग लगे होते हैं ना तो फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बस इस तरह से आपने ये चीज़ तैयार करके अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ फिर कि आगे हमने क्या करना। तो ये जी आधा गिलास हम डालते हैं पानी का, तकरीबन आधा गिलास, ठीक हो गया। इसको चढ़ाते हैं चूल्हे पे, चूल्हा कर लेते हैं तेज। और इसके बाद जो हमने सामान तैयार किया है वो भी आपको दिखा दें। हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसका जो किया है ना वो तो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले आपने
ये जो हम चैंक्स के तौर पे डाल रहे हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगता है, मजे का लगता है। और देखिए, जो तो कुदरत की चीजों को पसंद करता है, हालांकि बनता जो बाजार का होता है ना वो भी कुदरती बनता है, मगर उसमें जो केमिकल डाले जाते हैं ना वो हमें नहीं सूट करते। वो पता नहीं, देखो साला साल वो ठीक रहता है, दरअसल उसकी फिर रीजन यही है कि उसमें बहुत तेज केमिकल डाले जाते हैं, तो जो कि हमें सूटेबल नहीं है। ये हम डाल देते हैं पानी के अंदर ताकि ये पहले गल जाए, ठीक है। इनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसको हम पहले गलाना शुरू कर देते हैं। मैं करती हूँ इसको ऊपर देती हूँ ढकना, तो ढकने से ये होगा कि जल्दी जो आधे घंटे में पकड़ी होती है, 5 मिनट में पक जाती है। तो कुदरती चीजों पे बिलीव रखना चाहिए। और वही विटामिन सी के मैं आपको कौन कौन से फायदे बताऊं। एक तो जो खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और मैं कहती किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो, लो भी हो, तो आप फौरी 1 किलो खा लें, आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका हाई भी है, आप रात को भी चाहे 1 किलो खा सकती हैं, वो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, क्योंकि उस वक्त आपका टेम्परेचर अंदर का बहुत हीट हो जाता है, उसकी वजह से आप रात को भी इसको ले सकती हैं। तो इसके ढेरों ही फायदे कुदरत ने रखे हैं, तो इससे आप भी फायदा उठाएं और अपने बच्चों को भी इससे फायदा दें, क्योंकि नजले जुकाम से भी बचे रहते हैं इससे। जब भी कभी दारा खाता नजला जुकाम होता है ना, तो आप 1 किलो लेके उसके नीम गर्म पानी में डाल के उसको निचोड़े और आधी चम्मच शहद की डाल के वो पी ले, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फायदा होने वाला उससे ना। तो ये चीजें थोड़ा सा करनी हमें मुश्किल लगती हैं, बाद में जब आदत हो जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं लगती। तो हर मुश्किल के बाद आसानी है, इंशाल्लाह। आप घबराया ना करें बस। इसको पकाने में तकरीबन आपको आधा पौना घंटा भी लग सकता है, क्योंकि इनको बनाना, इनको काटना, इनको तैयार करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो आपने घबराना नहीं है मैं अल्लाह माफ करे उसकी बात नहीं कर रही, जो खाली घबराना नहीं, तो इतना घबरा गए हम के बस अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हो गए जान को। बड़े कहते हैं जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है, तो इसलिए उतना ही गरजो कि आपको कल को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो अल्लाह ताला को इतने बड़े बड़े नारे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं। कभी भी दावे नहीं करने चाहिए, हमें पता नहीं होता अगला सांस में आना है कि नहीं आना, तो हम ऐसे दावे करते रहते हैं। बहुत बुरी बात है, दावा नहीं करना चाहिए। हम इसमें लेमन जोड़ लेते हैं। लेमन का मैंने घर में भी पौधा लगाया हुआ, अभी उसको थोड़े लगे, मेरी जरूरत नहीं पूरी हो सकती। तो इसका रस निकाल के हम सेव कर लेते हैं, फिर डालेंगे। अभी हमारा पक रहा है। छिलके थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए उनको टाइम थोड़ा ज्यादा देना होता है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी से ये होगा कि जल्दी गलेगा, चीनी तो हर चीज को गला देती है। ये हमारी चीनी जैसे कि आपको मैंने बताया है, ये है 300 ग्राम। बाद लोग चीनी ज्यादा खाते हैं, आप अपनी मर्जी की भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए तो मुझे लगता है कि इतनी काफी है। हमारे बच्चे ना चीनी ज्यादा शौक से नहीं खाते, तो चीनी ने भी पानी छोड़ना होता है, तो हम उतने पानी डालेंगे जितना वो
आसानी से, वरना फिर टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा हमें इसके लिए। पर हमारे आधा गल गए थे छिलके, अब हमने बाकी का इसमें जो मटेरियल था वो भी डाल दिया, ताकि इसको भी साथ हमने अच्छी तरह मैश करना। उतने देर हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, हम करते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी तैयार, तो इसका भी जैम बनेगा। ये हम करते हैं अपने लिए तैयार। हमें पास ही खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि उबल के नीचे गिर गया तो शीरा है, फिर तो आपको पता चूल्हे जम सकते हैं। हम अपनी स्ट्रॉबेरी के साथ साथ काटते जाएं। मैं धोने की यानी काटने के बाद धोती हूँ, मैं पहले नहीं धोती, क्योंकि आपको पता है बाद में इतने इसके छिलकों का लगा होता है ना, मिट्टी मिट्टी। इसमें आधा पौना घंटा लग सकता है, हालांकि मैंने आधा गिलास पानी का डाला था, क्योंकि माशाल्लाह इसका अपना भी पानी होता है ना, रस भरा जे खा ले। अल्लाह ताला की नेमत। वो तो कुदरती चीज़ों पे यकीन रखते हैं, वो तो कोशिश उनकी होती है कि हम घर की बनी हुई खाएं। हालांकि बाजार में भी खाने यही पकते हैं, मगर सिर्फ उनके मसालों में ही होता है ना कि कभी मसाले ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह ये जैम जो बनता है, ये भी कुदरती चीज़ों से बनता है, मगर ये कि उनके मसाले ज़्यादा होते हैं। मैं तो जैसे ही खाती हूँ मेरा तो गला पकड़ा जाता है, बाहर का जैम खाऊं तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो घर का जितना मर्जी खा लो तो अल्लाह का शुक्र कुछ भी नहीं होता। तो ये ले जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों और बेटियों, जैम हो गया है हमारा तैयार। ये देखें, अब हम इनको, देखने में थोड़ा सा पतला लग रहा है, इधर देखें, क्योंकि हमने तो ब्रेड पे ठहराना है ना, तो इधर देखें कि ये ठहरता है कि नहीं। क्या भी ठंडा होगा जरूर ठहरेगा। ये लीजिए, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठहर गया, यानी कि जैम हो गया हमारा तैयार। अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद। बंद होने के बाद फिर हम डालेंगे इसको जैम वाली बोतल में। ठीक हो गया। तो मैं कर रही हूँ वही नाश्ता ये नाश्ते का टाइम नहीं है, मैं खा रही हूँ रात का खाना जी, क्योंकि आज मुझे बनाना था जैम, तो मेरे पास रात की रोटी का टाइम नहीं था। तो मेरा फिर आपको पता रेडीमेड नाश्ता यही है कि अर्जेंट दूध निकालो फ्रिज से और उसको ठंडे में डालो बेशक, और मैं तो रोटी की जगह इसको रात को खा रही हूँ। तो माशाल्लाह इतना हेल्दी होता है, जब मर्जी इसको दिल करे खाएं हम, सुबह खा लें, दोपहर खा लें, शाम खा लें, है तो ये नाश्ता है। मगर कभी कभी जो इमरजेंसी हो जाती है ना कि बंदे को नहीं इतना टाइम मिलता, वो सोचता क्या खाऊं क्या खाऊं, तो ये ऐसी चीज है जिससे दिल कुताता नहीं है मेरा। तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।
तो हमारा हो गया है जैम रेडी। तो कल इंशाल्लाह एक तो स्ट्रॉबेरी जैम बनेगा, दूसरा ये कि घर का मक्खन बनेगा। और मक्खन बनाने के बाद उसकी क्या बात बनने वाला है वो भी जाया नहीं करेंगे हम, वो भी बताएंगे कि उसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, तो ले जी आखिरी दीदार इसका करें आप, ये ले जी आखिरी दीदार करें आप इसका। बिल्कुल जैम रेडी है माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत प्यारा लग रहा है शक्ल से। बिल्कुल इसको आप देखें, बहुत अच्छा रेडी हो गया है। ये जब खाएंगे हम, ये देखिए बहुत जबरदस्त हो गया जी। इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीनी डाल गई है और सब कुछ डाल गया, बस यही काफी है। तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ब्रेक के बाद अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।